सोने के कंगन। रात के लगभग 12 बज रहे थे कि तभी कुशल को उसकी पत्नी अनामिका के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही उठा और लाइट जलाई। उसने देखा अनामिका दर्द के कारण तड़फ रही थी। ये देखते ही कुशल ने पूछा, अनामिका बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बहुत तो नहीं, लेकिन जब भी होता है जोर से ही होता है और फिर रुक जाता है और फिर, ये कहकर फिर से कराहने लगी। हाँ, डरो नहीं, मैं मां को बुला कर लाता हूं। और कहते हुए वो अपनी मां के कमरे में आ गया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने आवाज लगाई, मामा देखो ना, अनामिका को दर्द हो रहा है। ये सुनते ही कुशल की मां सोनम उठ बैठी। उसने लपक कर दरवाजा खोला और कहने लगी, अभी तो समय है कुशल, अभी से दर्द? चलो जल्दी से हम अस्पताल चलते हैं, डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर रहेगा। हाँ मां, ठीक है। और ये कहकर वो आगे चल पड़ा। सोनम ने अपने पति को आवाज देते हुए कहा, अजी सुनते हो, हम अस्पताल जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, मुझे खबर करते रहना, डॉक्टर ने क्या कहा और अनामिका कैसी है बताते रहना, सोनम के पति ने कहा। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, पल पल की खबर तुम्हें मिलती रहेगी। ठीक है, जाओ, तुम अपना भी ख्याल रखना। कुशल और सोनम अनामिका को लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने अनामिका को देखने के बाद बड़े ही चिंतित अंदाज और दुखी स्वर में कहा, अभी तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा उल्टा हो गया है, दर्द भी शुरू हो गए हैं और समय भी कम है। ये 8वें महीने का पहला ही हफ्ता तो है। अनामिका को हिम्मत रखना होगा, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सभी ने मिलकर डॉक्टर की बात को मान लिया और अनामिका को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसी समय डॉक्टर ने कहा, केस थोड़ा मुश्किल है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कुशल जी, आप पैसों का इंतजाम कर लेना। डॉक्टर साहब, लगभग कितना खर्च होगा? कुशल की बात पर ध्यान ना देते हुए डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में चली गई। डॉक्टर ने कुछ नर्सों के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। अनामिका का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची बहुत ही कमजोर थी और पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं थी। उसे 2 हफ्तों के लिए इनक्यूबेटर में रखा गया। सभी लोग ऊपर वाले से बच्ची की प्रार्थना कर रहे थे। बच्ची के स्वस्थ होते ही अस्पताल के कर्मचारी ने कुशल के हाथों में बिल थामते हुए कहा, इस बिल का पूरा भुगतान करने के बाद आप बच्ची को घर ले जा सकते हैं। इस बिल में लगभग 3 लाख के आसपास का हिसाब था। कुशल के हाथ बिल को पकड़कर कांप रहे थे। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 3 लाख बड़ी रकम होती है। सोनम ने कुशल के कांपते हाथ और चिंतित चेहरा देखकर सब कुछ पढ़ लिया। वो कुशल के पास आई और अपने कंगन उतारते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत कर कुशल, मेरे कंगन को गिरवी रखकर पैसे ले आ। अरे मां, ये क्या, मैं किसी से कर्ज ले लूंगा? कर्ज? नहीं नहीं कुशल, ऐसा सोचना भी मत। हमें तनाव नहीं चाहिए। ऐसे समय के लिए ही तो हम गहने जोड़कर रखते हैं, ताकि दुख तकलीफ में काम आ जाए। ठीक है मां, कहते हुए कुशल वो कंगन लेकर चला गया। अब डॉक्टर पैसों का इंतजार कर रही थी और परिवार घर जाने का। सोनम ने बच्ची के हाथों में काले मोतियों की एक सुंदर सी डोरी को बांध दिया था, ताकि उनकी गुड़िया को किसी की भी नजर ना लगे। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी सोने के कंगन, जिसमें आपने देखा कि एक परिवार में जो बहू होती है उसको पेट में दर्द होता है। मालूम चलता है कि वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन समय ठीक नहीं है, यानी कि समय से पहले। उसका परिवार उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकल केस है। उसकी इजाजत दे दी जाती है, लेकिन खर्चा नहीं बताया जाता है।
बच्चे को बचा लिया जाता है, एक बालिका का जन्म होता है और उसके बाद उसका बिल उस स्त्री के पति के हाथ में दे दिया जाता है। और बिल देखते ही वो घबरा जाता है, क्योंकि वो मध्यम वर्ग परिवार का होता है और 3 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन उसे देखने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटे चिंता मत कर, मेरे कंगन किस काम आएंगे, और हमारे परिवार में एक नया मेहमान आया है। लड़का कहता है कि माँ, कंगन तो तुमने बहुत संभाल कर रखे, सोने के कंगन है। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, और उसकी माँ वो कंगन बेचकर अस्पताल को बिल दे देती है। और उसके बाद माँ अपना बिल देने के बाद बच्चे के हाथ में काले रंग का धागा बांध देती है। दोस्तों, ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हमने कभी अपने पास कुछ जमा पूंजी है और जो बचा के रखी है, लेकिन परिवार में कभी विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो शायद ये पैसे, ये दौलत, ये धन, ये जवाहरात उसी काम आते हैं। उसका हमेशा उपयोग करना चाहिए। कभी भी टेंशन में मत रहिएगा, परिवार की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। यही मैसेज था आज की कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।